ली हुआन अपने पापा के घर गया था। वो वहाँ उसकी सफाई में मदद कर रहा था। उसके पापा उसे कहते हैं जो चीज़ तुम्हें नहीं चाहिए वो तुम इसमें डाल देना, फिर बाद में एक बार इसे देख भी लेना, शायद तुम्हें उसमें से कुछ रखना हो तो ली हुआन कहता है हाँ मैं देख लूँगा। फिर वो अपनी मॉम का पियानो देखता है और उससे बजाने लगता है। तो उसके पापा ये सुन के कहते हैं बिल्कुल तुम्हारी माँ जैसा ही है। लेकिन ली हुआन कहता है लेकिन फिर भी मॉम बहुत अच्छा बजाती थी। तो उसके पापा कहते हैं वो काफ़ी समय से ऐसे ही पड़ा है तो उस पर धूल बहुत ज़्यादा जम गई है, हमें इसे थोड़ा साफ कर देना चाहिए। तुम्हारी मॉम को सफाई बहुत पसंद थी। हाँ मैं साफ कर दूंगा। लिएजन डिपार्टमेंट में चू हुआन वेन सबको बता रहा था कि हम पहले न्यू कमर्स को ट्रेनिंग देंगे और जो सेकंड ईयर वाले हैं उनको सुपरविजन करने में मदद करेंगे। मुझे यकीन है कि तुम सब लोग ये कर सकते हो। इसके अलावा मैं युयांग के बारे में बताना चाहता हूँ। वो हमारे डिपार्टमेंट के लिए काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। न्यू कमर्स को उनसे कुछ सीखना चाहिए। सब लोग भी युयांग के लिए तालियां बजाने लगते हैं। फिर चू हुआन वेन कहता है तो फिर हमारे डिपार्टमेंट के वाइस प्रेसिडेंट क्या कहते हैं ये सुन लो। फिर उन लोगों की मीटिंग खत्म होती है, सब चले जाते हैं। युयांग चू हुआन वेन को कहता है अगर तुमने अभी तक नहीं खाया तो मेरे साथ चलो। चू हुआन वेन कहता है हाँ बस 1 मिनट रुको, मुझे बाथरूम जाना है। तो युयांग टॉयलेट के बाहर उसका वेट कर रहा था। उसे गर्ल्स टॉयलेट से आवाज़ आती है कि मुझे लगता था अपर क्लास में चू हुआन वेन बहुत हैंडसम है। वो टॉल, एजुकेटेड और अर्नेस्ट है, बिल्कुल ही मेरे टाइप का है। तो दूसरी कहती है हाँ लिएजन डिपार्टमेंट में काफ़ी सारे हॉटीज है। ये सुन के तो युयांग मन में ही हंसने लगता है। चू हुआन वेन जब बाहर आता है तो वो उसे भी हंस करके चुप करवा देता है। चू हुआन वेन तो कंफ्यूज हो गया। युयांग उसे अपनी ओर बुलाता है और जो लड़कियां बात कर रही थी उसे सुनने को कहता है। चू हुआन वेन और युयांग के बीच सच में काफ़ी अच्छी रिलेशनशिप लगती है। ऐसा लगता है उन दोनों का चक्कर चल रहा हो। ये सुन के तो वो दोनों हंस पड़ते हैं। युयांग तो गे है ही, मुझे लगता है चू हुआन वेन भी शायद गे हो सकता है। तो दूसरी कहती है अरे नहीं, एटलीस्ट चू हुआन वेन को तो इधर उधर डोरे नहीं डालने चाहिए, राइट। लेकिन देखने से लगता है वो युयांग को कुछ खास तरीके से ही ट्रीट करता है। ऐसा लगता है वो उसके प्रति बहुत बायस्ड है। और अभी ही तो उसने सबके सामने उसकी तारीफ भी की। ये सुन के तो युयांग साइलेंटली हंसने लगता है और चू हुआन वेन सोचता है क्या है ये दोनों क्या बात कर रही है। फिर चू हुआन वेन थोड़ी खांसने की आवाज़ करता है तो अंदर से आवाज़ आनी बंद हो गई और वो दोनों बाहर आती है और उन लोगों को हेलो कहती है। चू हुआन वेन कहता है तुम दोनों अभी भी नहीं गई, ध्यान से जाना, बाय बाय। और वो दोनों तेजी से भागती हुई चली जाती है। आपसे बाद में मिलेंगे अपर क्लासमैन। उन लोगों ने हमारी बातें नहीं सुनी, राइट। वहाँ युयांग हंसता हुआ कहता है कितना अम्यूजिंग है ना, तो हमारी रिलेशनशिप बहुत स्पेशल है। हाँ। तो चू हुआन वेन कहता है वो लोग हमें कपल मानने की गलती कर ही लेंगे ना, क्योंकि मेरे पास डेटिंग करने के लिए टाइम नहीं, मैं इतना बिजी रहता हूँ। और ये लड़कियाँ भी हमारे पीठ पीछे ऐसी गॉसिप करती है। युयांग कहता है कोई शक नहीं कि हमारे डिपार्टमेंट में इतनी सारी लड़कियां हैं। आफ्टर ऑल तुम सच में एक हॉटी हो। तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं, क्योंकि तुम हर वक्त मेरे साथ रहते हो और तुम मुझ पे बहुत नाइसली रहते हो। चू हुआन वेन कहता है तुम तो मज़े से हंस रहे हो, तुम्हें अब इसकी कोई परवाह नहीं। हाँ। तो युयांग कहता है लड़कियों से बहस करके क्या फ़ायदा, प्लस वो जो कहते हैं उसकी मुझे कोई परवाह नहीं, और मैं क्या कहूँ, मुझे जो करना है वो मैं करूँगा। तो चू हुआन वेन कहता है तुम्हें कोई परवाह नहीं, क्या तुम श्योर हो कि तुम अपने सुपीरियर के सामने इस तरह से बोलना चाहते हो। तो युयांग हंसता हुआ उसे कहता है हाँ चलो चलते हैं प्रेसिडेंट, मैं तुम्हें मिल ट्रीट करता हूँ, तो इस बार तुम मुझे छोड़ देना, ओके। चू हुआन वेन कहता है अरे हाँ, पिछले हफ्ते जब दोपहर को डिपार्टमेंट इंटरव्यू था तब वहाँ एक फ्रेशमैन तुम्हें ढूंढते हुए आया था, क्या कुछ हुआ था। उस वक्त वो बहुत अग्रेसिव दिख रहा था। तो युयांग कहता है ओ वो उसके चेहरे पर वैसे ही एक्सप्रेशन रखता है। ये बहुत लंबी कहानी है। शुरुआत में तो मैं भी उसके लुक से ही उसे जज करता था, मुझे लगता है वो सच में क्यूट है। तो चू हुआन वेन कहता है रियली। वहाँ उसे कोई बुलाता है। युयांग देखता है तो वो जैंग जी फेंग था। वो स्माइल करता हुआ कहता है क्या इत्तेफाक है, हम फिर से मिल गए। अपर क्लासमैन, क्या तुम भी अभी मीटिंग से ही आए हो, तुम कौन से डिपार्टमेंट में हो।
तो युयांग कहता है मैं लिएजन डिपार्टमेंट में हूँ। तो जैंग चिफेंग उदास होता हुआ कहता है कितनी बुरी बात है ना, अगर मुझे पहले से पता होता तो मैं इसके लिए अप्लाई ही नहीं करता। तो युयांग मन में बोलता है वो फिर से उसी बात पे आ गया। जैंग चिफेंग कहता है क्या तुम लोग खाना खाने जा रहे हो? मैं भी जा रहा हूँ, मेरे साथ चलो, इट्स माई ट्रीट। लेकिन युयांग भी उसके सामने स्माइल करता हुआ कहता है थैंक्स, लेकिन हमने ऑलरेडी खा लिया है। चू हुआन वेन तो कुछ समझ नहीं पाता कि युयांग ये झूठ क्यों बोल रहा है। युयांग चू हुआन वेन को चलने का इशारा देता हुआ जैंग चिफेंग से कहता है हमें कुछ काम है तो तुम खाना खाने जाओ, सी यू। और वो लोग जाने लगते हैं। जैंग चिफेंग भी उसे बाय कह देता है। फिर युयांग दूर जाकर चैन की सांस लेता है। चू हुआन वेन उसे पूछता है वो कौन था? तो युयांग उसे कहता है जब मैं एक ग्रुप का असिस्टेंट बना था वहीं का एक स्टूडेंट है। आजकल हम इत्तेफाक से बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं, ये बहुत अजीब है। चू हुआन वेन कहता है क्या वो तुम्हें इंटरेस्टेड है? कौन जाने। तो चू हुआन वेन हंसता हुआ कहता है जैसे कि मैंने पहले कहा था, मैं देख सकता हूँ कि तुम्हारी फ्यूचर लव लाइफ में तुम लकी होने वाले हो। तो युयांग उससे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता है कि ऐसा बोलना बंद करो, भविष्य बताने वाले बाबा चू, मैं कोई लकी वकी नहीं हूँ, मैं तो ठीक से बात भी नहीं कर सकता, प्लीज़ इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन दो ना। तो चू हुआन वेन कहता है ये तो मैं नहीं कर सकता। युयांग फिर कहता है मुझे लगता है वो ग्रीसी टाइप का है, पहली ही मीटिंग में किसी के कंधे पे हाथ रख दिया, मुझे ये पसंद नहीं आया, सच बताओ तो मैं उसे पंच मारना चाहता हूँ। तो चू हुआन वेन हंसने लगता है और कहता है तो तुम पहले जैसा करते थे वैसा ही करने वाले हो? युयांग कहता है हाँ, जैसा मैं पहले करता था वैसा ही करना सही रहेगा, मुझे तो यही लगता है, मेरे लिए इसमें कोई डिफरेंस नहीं, एटलीस्ट मैं अब इस सबसे परेशान नहीं होता, मैं मेरे दिमाग को एंजाइटी से फ्री रखता हूँ। तो चू हुआन वेन कहता है अच्छा ऐसा है? फिर युयांग कहता है अच्छा ये छोड़ो, क्या आज रात तुम फ्री हो, जाना चाहते हो या नहीं? तो चू हुआन वेन कहता है तुम हर बार ये कैसे पूछ लेते हो? तो युयांग हंसता हुआ कहता है अब इससे क्या फर्क पड़ता है? चू हुआन वेन कहता है आज रात तो मैं नहीं आ सकता, मुझे कुछ काम है। तो युयांग जाता हुआ कहता है तो फिर ठीक है, मुझे अकेले ही जाना पड़ेगा। युयांग फिर रात को छुपते हुए बाहर निकलता है, उसे बहुत ठंड लग रही थी, सोचता है अरे आज रात तो बहुत ज़्यादा ठंड है, मुझे लॉन्ग स्लीव पहन के आने चाहिए थी। वो गेट के ऊपर चढ़ के बाहर जा रहा था, तब उसे एक आवाज़ सुनाई देती है कि ये तुम क्या कर रहे हो? तो युयांग झटका खा जाता है और उसे देखकर कहता है तुमने तो मुझे डरा दिया, तो वो तुम थे? वो ली हुआन था। युयांग उसे कहता है साइड में हटो, मैं नीचे कूद रहा हूँ। ली हुआन उसे कैच करने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन युयांग तो सेफली लैंड कर जाता है और ली हुआन से कहता है तुम भी यहाँ बाहर क्या कर रहे हो? तो ली हुआन कहता है मैं वॉक के लिए गया था। युयांग कहता है इतनी देर रात डॉम से बाहर घूमना अच्छा नहीं। तो ली हुआन कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो युयांग उसके सामने मुस्कुराता है और जाते हुए कहता है मैं भी बाहर वॉक के लिए ही आया था, सी यू। लेकिन वो जाता जाता रुक जाता है और पीछे मुड़ के कहता है अब तुम भी यहाँ बाहर आ ही गए हो तो अगर तुम्हें कुछ नहीं करना तो क्या तुम मेरे साथ चलना नहीं चाहोगे? तो ली हुआन मान जाता है। वो लोग एक बार में पहुंचते हैं। युयांग किसी को देखता है और उसके पास चला जाता है। ली हुआन का तो ध्यान नहीं था, वो फिर युयांग की ओर देखता है तो वो वहाँ नहीं था, तो वो इधर उधर देखता है कि वो कहाँ गया। वहाँ युयांग किसी से हंसते हुए बातें कर रहा था कि इस जगह का रेनोवेशन करवा के आपने लोगों पे अच्छा खासा इंप्रेशन जमा दिया। वो उस बार के ऑनर से ही बात कर रहा था, उसका नाम पेन शू है, सब उसे अंकल पेन कह के बुलाते हैं। अंकल पेन कहते हैं हाँ ये बहुत अच्छा है, आज तुम्हें 50% ऑफ मिलेगा। तो युयांग खुश हो जाता है और अंकल पेन को थैंक्स कहता है। अंकल पेन पूछते हैं क्या तुम यहाँ अकेले आए हो? तो युयांग कहता है ओह मैं एक जूनियर को लाया था। वो पीछे देखता है तो वहाँ तो कोई नहीं था। हैं, कहाँ गया वो? अंकल पेन कहता है तुम जब से यहाँ आए हो तब से तुम्हारे पीछे तो कोई नहीं था। फिर युयांग उसे ढूंढ लेता है। कोई उसके पास आके कह रहा था हे होटी, क्या तुम मेरे साथ ड्रिंक्स नहीं करना चाहते? लेकिन ली हुआन तो चुपचाप खड़ा था। ये देखकर युयांग हंसता हुआ कहता है
क्या वो सच में अनजान लोगों से इतना शर्माता है? वो हर बार किसी नए से मिलता है तो ऐसा ही फेस बना लेता है। फिर वो ली हुआन को बुलाता है कि मैं यहाँ हूँ। ली हुआन उसे देखता है और तब जाके उसे शांति होती है कि आखिरकार वो मुझे मिल गया। अंकल पेन उसे देखकर कहता है, मैंने उसे पहले तो नहीं देखा, क्या वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? तो युयांग हंसता हुआ कहता है, अरे वो तो स्ट्रेट है, मैं बस यहाँ आ रहा था तो वो मुझे मिल गया तो मैं उसे भी साथ लेके आ गया। तो अंकल पेन कहता है, तुम बार बार स्ट्रेट लड़के को क्यों ला रहे हो? पिछली बार तुम उस हुआन वेन को लाए थे, अब मुझे ये मत बताना कि तुम्हारी नज़र उस पे है। तो युयांग कहता है, क्या आप मजाक कर रहे हैं? मैं इतना भी बेवकूफ़ नहीं हूँ, मैं बस यहाँ आने के लिए कंपनी चाहता था। इसके अलावा मैं बिना कोई नियम तोड़े बार में तो नहीं आ सकता ना। अंकल पेन कहता है, युयांग तुम अभी भी छोटे हो। फिर वो किसी को दिखाते हुए कहता है, तुम्हें ये देखना चाहिए कि वहाँ जो दो लड़के बैठे हैं, मैंने उन्हें पहले कभी नहीं देखा। वो लोग अच्छे नहीं लग रहे, लेकिन मैं उन्हें ऐसे ही बाहर नहीं निकाल सकता, तो उसके पास मत जाना, ओके? हाँ, ओके। फिर वहाँ ली हुआन उसके पास आ जाता है और टेबल पर जोर से हाथ पछाड़ता है। तो युयांग कहता है, ओह तुम आ गए। अंकल पेन उसे देखता है। ली हुआन गुस्से में लग रहा था। युयांग उसे कहता है, तुम खड़े क्यों हो, बैठ जाओ ना। अंकल पेन फिर उसकी ओर स्माइल करता है और कहता है, तुम्हारा दोस्त आ गया है तो मैं बात करना बंद करता हूँ। क्या तुम लोग कुछ पीना चाहते हो? मैंने थोड़ी नई ड्रिंक्स ब्लेंड करी है, क्या तुम ट्राई करना चाहते हो? तो युयांग कहता है, सच में, मुझे देखने दो। और वहाँ ली हुआन तो चुपचाप बैठा था। युयांग उसे कहता है, तुम क्या पीने वाले हो, ये मेरी तरफ से है। लेकिन ली हुआन मना कर देता है कि मैं शराब नहीं पीता। क्या तुम शराब नहीं पी सकते? नहीं, ऐसी बात नहीं। हाँ तो फिर मैं जो पी रहा हूँ तो तुम वही पी लो। अंकल पेन, हमें 2 स्पाइसी स्वीटार्ट्स दे दो। तो अंकल पेन कहता है, ओके अभी लाता हूँ। फिर ली हुआन युयांग की ओर देखता है और उसे कहता है, हम यहाँ क्यों आए हैं? तो युयांग कहता है, हाँ, क्या तुम कभी बार में नहीं गए? और फिर उसे रियलाइज हो जाता है कि ये ली हुआन का पहली बार बार में जाना है। तो वो हंसता हुआ कहता है, रिलैक्स, मैं तुम्हें कुछ भी करने के लिए ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। ये बस एक ऑर्डिनरी बार है। यहाँ का नेचर बहुत अच्छा है। आज इसकी रीओपनिंग है तो इसलिए आज यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग हैं। तुम बस मुझे कंपनी देने आए हो और चैट करने आए हो, बस ऐसे ही रहो। इससे तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना। तो ली हुआन सर हिला के मना कर देता है कि हाँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर वहाँ अंकल पेन उसकी ड्रिंक्स लाते हैं। युयांग ली हुआन को वो ट्राई करने को कहता है। ली हुआन पीता है लेकिन उसे वो अच्छा नहीं लगता। तो युयांग हंसने लगता है और उससे कहता है, अगर ये अच्छा नहीं लग रहा तो तुम जाइंट क्यूटी जूस पी लो। लेकिन ली हुआन कहता है, नहीं मैं सिर्फ यही एक पीऊँगा। युयांग पूछता है, क्या तुम मज़े करने बाहर नहीं जाते? नहीं, मुझे मज़ा नहीं आता। ये तो बहुत बोरिंग है। ली हुआन कहता है, क्या तुम यहाँ हर बार आते हो? नहीं, हर बार तो नहीं, मैं बस कभी कभार आ जाता हूँ। यहाँ हम एक दूसरे को ना भी जानते हो तो भी इतना अनजाना नहीं लगता। यहाँ लोगों से घुलना आसान है। युयांग बस बोले ही जा रहा था और ली हुआन उसे देख रहा था। युयांग कहता है, अरे हाँ, मैंने देखा कि तुम किसी से चैटिंग कर रहे थे। इट्स ओके, वो मुझसे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। लेकिन ली हुआन दूसरी ओर मुँह कर लेता है। तो युयांग कहता है, तुम्हारे पास सच में बहुत बड़ा दिल है। मैं तुम्हें गे बार में लाया, तुम यहाँ किसी से बात नहीं कर रहे, ऊपर से तुम अपसेट भी नहीं हुए। तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं तुम्हें इन सब में घसीट लूँगा? क्या होगा अगर मैं तुम्हारे ऊपर शर्ट लगा दी तो? लेकिन ली हुआन तो बिना रिएक्शन का ही फेस रखता है। तो युयांग समझ नहीं पाता कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा, इससे कोई फर्क क्यों नहीं पड़ रहा। फिर युयांग टॉयलेट के लिए जाता है और कह जाता है कि अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो बस ऑर्डर कर देना, यहाँ का बॉस और मैं एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। युयांग टॉयलेट में आता है। वहाँ वही दो लड़के थे जिससे अंकल पेन ने दूर रहने को कहा था। युयांग तो बिना उस पर ध्यान दिए सुसु करने चला जाता है, लेकिन वो लड़के युयांग को देखते हैं और उसके पीछे आ जाते हैं और युयांग को कहते हैं, हे बड़ी, क्या तुम मज़े नहीं करना चाहते? और एक उसके बट पे हाथ फिराने लगता है जैसे कुछ ढूंढ रहा हो। तो युयांग उसे गाली देता है। वहाँ बाहर ली हुआन बैठा ड्रिंक कर रहा था। फिर वो भी उठ के टॉयलेट में जाता है। वहाँ उसे घुसों की आवाज़ सुनाई देती है और युयांग की भी। तुम मुझे अब भी बड़ी कह के बुलाओगे? ली हुआन ये देखकर चौंक जाता है। वहाँ युयांग उन दोनों की धुलाई कर रहा था और जोर जोर से कह रहा था,
अपने इस बड़ी के साथ ही जाके करो ना, और अपने बाप का ही जाके पकड़ो। यू मदरफकर, मेरे पूरे कपड़े फाड़ डाले तुमने। तुम मर जाओ तब तक मैं तुम्हें मारूंगा। और वो लड़का भी उसे गाली देता है। फिर ली हुआन एक को पीछे से पकड़ता है और किक लगा के दूर की ओर फेंक देता है और दूसरे को भी एक घूसा लगा देता है। युयांग देखता है कि वहाँ ली हुआन आ गया है। ली हुआन उन दोनों को गुस्से से देखता है। युयांग फिर मुस्कुराता है और जोर से कहता है, ली हुआन उसके कपड़े फाड़ डालो। तो ली हुआन उसे नोट करता है और उस लड़के के कपड़े फाड़ डालता है। फिर युयांग कहता है, उसने मेरे मुंह पे पंच लगाया था। तो ली हुआन उसे घूंसे लगाने लगता है। वो लड़का तो कहता है, तुम सिर्फ मुझे ही क्यों मार रहे हो? और वो दूसरा लड़का तो डर के मारे कांपने लगा था। और फिर युयांग कहता है, उसने मेरे बट को भी पकड़ा था। तो ली हुआन पूछता है, उसने कौन सा हाथ यूज किया था? तो युयांग कहता है, लेफ्ट वाला। वहाँ युयांग बहुत ही ज्यादा मजे ले रहा था। बाहर लोग देखते हैं कि वहाँ अंदर तो फाइट चल रही है, जल्दी बॉस को बुलाते हैं। फिर युयांग देखता है कि वो दूसरा लड़का भी मारने आ रहा है। तो युयांग ली हुआन को अलर्ट करता हुआ ली हुआन को धक्का देने चाहता है। ली हुआन देखता है तो उस लड़के ने युयांग को ही गुस्सा लगा दिया, क्योंकि वो बीच में आ गया और उसके ग्लासेस निकल गए। उसके पैर में आने की वजह से वो टूट गए। फिर वहाँ अंकल पेन ने आके सब बंद करवाया और वो युयांग के लिए बैंडेज लाने को कहता है, लेकिन युयांग ली हुआन के साथ जाता हुआ कहता है, ज़रूर नहीं, हम वो ले लेंगे, आप वहाँ सब संभाल लीजिएगा। तो अंकल पेन कहता है, ओके, तो फिर रास्ते में ले लेना, ध्यान रखना। वहाँ वो देखता है कि ली हुआन युयांग को अपना कोट देता है। तो वो सोचता है, ये जवान लोग भी ना, मुझे जेलसी होती है। फिर वो उस लड़के को धमकाता है कि जो मेरे बार में आके लोगों को हैरेस करने की हिम्मत करेगा तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। वो लड़के भी ली हुआन से बहुत सारी मार खा के बैठे थे और रोते हुए माफ़ी मांग लेते हैं कि हाँ, हमने गलती की है, हम फिर ऐसा कभी नहीं करेंगे। वहाँ युयांग दुकान से आता है और ली हुआन को कहता है, इतनी देर रात को तो सभी दवाई की दुकान बंद हो गई है, मैं बस बैंडेज ही ला पाया। क्या हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए? क्या तुम्हें भूख लगी है? मैं थोड़े ब्रेड भी लाया हूँ। लेकिन ली हुआन मना कर देता है। फिर युयांग ऑइंटमेंट निकालता हुआ कहता है, रुको, मैं तुम्हें मदद करता हूँ, तुम तो वो घाव नहीं देख सकते। और वो उसके घावों पे मलहम लगाने लगता है और कहता है, जब तुम मेरी मदद करने आए थे तो तुमने खुद को भी रिस्क में डाल दिया। रुको, हिलना मत, तुम तो सच में एक लॉयल बंदे हो। वो दोनों इडियट्स, अच्छी धुलाई करी तुमने उसकी। उन लोगों की हालत तो देखने लायक थी, मैं तो बहुत हंसा उस पे। लेकिन ली हुआन दूसरी ओर देखने लगता है और फिर पूछता है, क्या तुम ठीक हो? तो युयांग कहता है, मैं ठीक हूँ, मुझे बस नोज ब्लीड हुआ था। मैं जब हाई स्कूल में था तब फाइट के वक्त हर बार ये होता था, तो अब मुझे इसकी आदत पड़ गई है। ली हुआन पूछता है, और कहीं पे तो चोट नहीं लगी ना? तो युयांग कहता है, आई एम फाइन। हे, क्या तुमने पहले कभी फाइट नहीं की? तुम्हारा फेस तो देखो, कितनी सारी चोटें लग गई। तो ली हुआन कहता है, कोई भी मुझसे लड़ने नहीं आता था। तो युयांग हंसता हुआ कहता है, बिल्कुल, दूसरा बच्चा तुम्हें देखते ही भाग जाता होगा, तो तुम्हें पंच मारने की हिम्मत भी कौन करता? लेकिन तुमने सच में बहुत तेजी से रिएक्ट किया। मुझे तो लगा ही नहीं था कि तुम जब गुस्से में होते हो तो इतने औसम लगते हो। वो अमेजिंग था। लेकिन मेरे झगड़े की वजह से तुम्हें इंजरी हुई, इसलिए आई एम रियली सॉरी। मुझे नहीं लगा था कि ये ऐसा हो जाएगा। आज मैंने तुम्हें गलत रास्ते पे लाया है, तुम्हें ड्रिंक करवाया और फिर तुम्हें फाइट में भी इन्वॉल्व कर दिया। मुझे तुम्हें मेरे साथ लाना ही नहीं चाहिए था। लेकिन ऑफ कोर्स सब कुछ उन दोनों मदरफकर्स की वजह से ही हुआ था। उन दोनों ने ही सबसे पहले शुरुआत की थी। युयांग बोल रहा था, लेकिन वहाँ ली हुआन उसके घाव पे बैंडेज लगा देता है और कहता है, अब तुम ठीक हो। तो युयांग स्माइल करके कहता है, तुम ऑब्वियसली मुझसे छोटे हो, लेकिन तुम फिर भी मुझसे समझदार हो। अभी मुझे एम्बेरस फील हो रहा है। फिर वो अपने ग्लासेस देखता है और कहता है, कल मुझे नए ग्लासेस लेने जाना होगा, नहीं तो मैं कुछ नहीं देख पाऊंगा। तो ली हुआन कहता है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तो युयांग स्माइल करके कहता है, ठीक है। फिर वो लोग डॉम के लिए वापस निकलते हैं। रात के 2 बज चुके थे। युयांग कहता है, तुमने मुझे अपना कोट दे दिया है और यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है। तो ली हुआन कहता है, तुम्हारे कपड़े खराब हो गए थे, तो जब तक तुम डॉम नहीं पहुँच जाते तब तक ये पहने रखो। लेकिन युयांग तो वो कोट अनजिप करता हुआ कहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वहाँ इस वक्त कोई बाहर नहीं होगा। लेकिन उसका पैर फिसल जाता है तो वो नीचे गिरने ही वाला होता है, लेकिन पीछे से ली हुआन उसे पकड़ लेता है तो युयांग गिरने से बच जाता है।
लेकिन वो तो बहुत ही ऑकवर्ड पोजीशन थी। ली हुआन कहता है ध्यान रखो, युयांग कहता है हाँ, और हंसता हुआ कहता है यहाँ बहुत अंधेरा है, ग्लासेस के बिना तो ऐसा होगा ही। फिर वो सोचता है वो सिचुएशन तो शोजो मांगा जैसी थी, लेकिन पूरे दिन के बाद ये कुछ ऐसा फील होता है जैसे ये जनर चेंज हो गया। दूसरा पर्सन ऑब्वियसली स्ट्रेट है, तो अपना दिमाग क्लियर कर लो युयांग, मैं बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हो गया होगा। वहाँ ली हुआन ने जिस हाथ से युयांग को टच किया था उसमें उसे कुछ अलग फील हो रहा था। हे, अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट करना, और वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करना। बाय बाय।